अस्सलामुअलैकुम जी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक की तैयारियों के हवाले से। रमज़ानुल मुबारक में सबसे पहले तो हमें ये फ़िक्र सताने लग जाती है कि हमने सहरी का सामान कैसे तैयार करना है और अफ्तारी का सामान किस तरह से तैयार करना है। सहर और अफ्तार बड़े ही भरपूर अंदाज में की जाती थी, लेकिन वो कोई एक ज़माना था। मेरा नहीं ख़्याल कि अब के ज़माने में किसी भी आम तबके के इंसान के लिए ये ईज़ी हो चुका है कि वो रमज़ान की तैयारियाँ बहुत खुशगवार अंदाज में कर सके, क्योंकि अब ये हो चुका है कि रमज़ान जब आते हैं तो वालिदैन को मेरे ख़्याल में ये फ़िक्र सताने लग जाती है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। हम कैसे आटा ख़रीदेंगे, हम कैसे दालें लेंगे, हम कैसे पराठे का सामान तैयार करेंगे और अफ्तारी में किस तरह से बच्चों को शरबत पिलाएंगे, चीनी का इंतज़ाम कहाँ से करेंगे। तो ये जो सब तैयारियाँ हैं, ये बचपन में मैं देखती आई थी कि किस तरह से भरपूर अंदाज से की जाती थी। एक माह पहले ही सारा राशन ख़रीद लिया जाता था और अब ये नहीं लगता कि आजकल के दौर में, महंगाई के दौर में 15 दिन का क्या 5 दिन का भी राशन लोग पहले ख़रीदेंगे। तो लोगों के पास हम चलेंगे, हम उनसे यही पूछने की कोशिश करेंगे कि उनकी रमज़ान की तैयारी कैसी है, उन्हें क्या लगता है कि क्या कोई चीज़ महंगी बहुत ज़्यादा है, कौन सी चीज़ें हैं जो कि सस्ती मिल रही हैं, कोई मिल भी रही है सस्ती कि नहीं, उनकी पहुँच में है कि नहीं है, और हुकूमत की जानिब से उन्हें कोई रिलीफ मिल रहा है या नहीं, और हुकूमत से वो क्या अपील करते हैं इस बारे में। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ुबान खल्क और मैं हूँ जाज़बा मलिक। क्या करते हैं आप? जी मैं तो रिक्शा चलाता हूँ जी। अच्छा, रिक्शा चलाते हैं। कितनी क्या फैमिली है आपकी, कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं जी। 3 बच्चे हैं। अच्छा, तो फैमिली तो बड़ी ही हुई। तो आप मुझे ये बताएं कि अभी जिस तरह से महंगाई चल रही है, तो रमज़ान के हवाले से भी आपने तैयारियां की होंगी। जी जी वो तो है जी, लेकिन बस अल्लाह पाक करम करे जी हमारे हाल पे। बाकी ये है कि हम कहने को तो मुसलमान हैं, लेकिन हमारे काम जो है ना वो गैर मुस्लिमों से भी क्या कहते हैं कि किसके काम? बदतर हैं। यानी कि हमारे अंदर इखलाक नहीं है, हमारे अंदर ईमानदारी नहीं है, अदल अच्छा, नहीं है, चीज़ें जो इंसाफ नहीं हैं वो है। काफ़ी महंगी हो चुकी जी, हैं, जी। आपको पता है। जी, जी। तो पहले ये होता था कि रमज़ान करीब होते थे तो 10 से 15 दिन पहले राशन जमा कर लिया जाता था, आटे का सामान जमा किया जाता था, दालें, सब्जियां, जो सहर अफ्तार में चीज़ें चाहिए होती थी वो हम कर लेते थे। लेकिन आपको लगता है कि अब कोई इस काबिल है कि वो चीज़ें राशन जमा कर सके? नहीं नहीं, ये तो बहुत मकसद है कि जो मज़दूर तबका है ना, वो तो स्पेशली जो है उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। और जो कुछ लोग कारोबारी हैं या कोई वो मुआशी तौर पे वो थोड़ा स्ट्रांग हैं, तो वो किसी हद तक तो वो कर लेंगे। बाकी जो रोज़ाना जो उजरत करता है और मेहनत करके अपने बच्चों के लिए जो 200-400-500 रुपये कमा के जाता है, उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल क्या नामुमकिन हो रहा है। अब तो ये यूटिलिटी स्टोर वाले भी चीज़ें नहीं देते, वो कहते हैं इतनी इतनी चीज़ें परचेज़ करें तो फिर आपको चीनी मिलेगी, फिर आपको आटा मिलेगा। तो एक माड़ा बंदा गरीब आदमी है। हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स वालों को कोई सब्सिडी फराहम करेगी? नहीं, अगर करे भी तो, लेकिन जो नीचे सतह के लोग हैं, हम जैसे गरीब लोग हैं, उनको अगर वो चीज़ें नहीं मिलती सस्ती या उनके अच्छा, घर आपको लगता है यूटिलिटी स्टोर्स वालों को सब्सिडी मिलती भी है तो वो लोगों को फराहम नहीं करते? नहीं होती, वो लोगों को नहीं, मकसद है कि उससे लोग मुफीद नहीं हो, फ़ायदा नहीं उठा सकते उससे। अच्छा, आपको ये पता है कि चीनी की कीमत क्या चल रही है? चीनी की तो मेरे ख्याल में 100 गालबन 110 या 120 ऐसे। तो आपका कोई इरादा है कि इस साल इस जो रमज़ान है आप बच्चों को शरबत पिला सकें नहीं, मुझे नहीं लगता कि। तो फिर किस तरह से आप करेंगे सहर अफ्तार? क्या आपने क्या सोचा है? बच्चे तो बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं। बच्चे तो बहुत डिमांड करते हैं जी, ये चीज़ें भी हो, वो चीज़ें भी हो, तो बस फिर बच्चों को बिला के उनको थोड़ा जो है वो किसी न किसी तरीके से वो मुतमईन कर देते हैं। अच्छा, तो बेचारे बच्चे तो जो है आप हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? जी, मैं तो हुकूमत से यही कहूँगा कि खुदारा कुछ आवाम के हाल पे रहम करें, आप मेहरबानी करें, कुछ ऐसा सिस्टम लाएं कि जिससे लोगों को जो है वो स्पेशली जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ अच्छा हो जाए, और उनको जो है ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है जितनी भी आसानी हो सके तो वो उनके लिए पैदा करें। तो ये अल्लाह भी खुश होगा, अल्लाह का रसूल भी खुश होगा। जब आप इंसानियत की खिदमत के लिए लग जाएंगे ना, तो मेरे ख्याल में आपके सारे मसाइल। हुकूमत ने तो 7 अरब का पैकेज जो है वो अनाउंस तो कर दिया रमज़ान के हवाले से।
तो आपको क्या लगता है किन किन चीज़ों में रिलीफ मिलना चाहिए, कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा हाँ, महंगी जो हैं? रोज़मर्रा की अशिया हैं, जो मिसाल के तौर पे चीनी है, आटा है, घी है, दालें हैं, मिर्चें हैं, सब्ज़ी हैं, तो इन पे तो वो देनी चाहिए, तो ताकि जो है वो ये रमज़ान शरीफ का महीना जो है वो तो बंदा अच्छे तरीके से गुजार सके और बंदा अच्छे तरीके से जो है वो रोज़े भी रख सके, अफ्तारी और सहरी भी बंदा अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यकीनन ऐसा ही है कि हर कोई यही चाहता है कि कम से कम वो रमज़ान का महीना खुशगवार अंदाज में गुजार सके, ताकि जो चीज़ें हैं वो सस्ती हों और लोग खुश रहें। क्या खरीद रहे हैं आप यहाँ पर? ये देसी मुर्गी अच्छा, देसी मुर्गी की प्राइसेस क्या चल रही हैं? ये साढ़े कैमरे में देखें ज़रा, सामने बताएं कि कितनी महंगाई चल रही है, किस तरह से आप देसी मुर्गी को अफोर्ड कर पा रहे हैं? ये जो देसी मुर्गी है ये इतनी महंगी लगाई है जिसका शुमार नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकता है बंदा इधर। क्या प्राइस चल रही है देसी मुर्गी की? ये तो जब मजबूरी होती है फिर बंदा खरीदता है। अच्छा, 650 रुपये की जिंदा। 650 रुपए की, तो जिंदा आम मुर्गी है। बंदे के लिए तो ये अफोर्ड करना बड़ी मुश्किल बहुत बात है, मुश्किल सही है, है? हाँ तो जी। आप कैसे अफोर्ड कर रहे हैं? हमारी मजबूरी है। अच्छा, मजबूरी है, ठीक है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। रमज़ान में बड़ी भरपूर तैयारी की जाती है, ऐसा ही है रमज़ान में? एक मिनट अभी। हाँ जी, रमज़ान में बड़ी तैयारी की जाती है, बस तो नॉर्मल आपने है। क्या तैयारी की है रमज़ान की? हमने तो कुछ भी नहीं किया है। कुछ भी नहीं किया, नहीं। करना भी नहीं है? नहीं है, रोजे रखते हैं आपके घर में रोजे सब? रखते हैं। तो सहर करेंगे, इफ्तार करेंगे, किस तरह से करेंगे? नॉर्मल सिलसिला चलेगा। जैसे कि नॉर्मल क्या? ये दालें जो चाहिए होंगी, सब्जी चाहिए होगी, घी हाँ। चाहिए होगा, चीनी चाहिए होगी, तो कैसे गोश्त ये भी जो चाहिए होगा, ये हर जो चीज में डलता है। ये जो मौजूदा हुकूमत जी। है ये तो कोई भी चीज़ खरीदने नहीं देती है। अच्छा हाँ जी, अभी ये देखें, ये छोटे छोटे सामान लेकर आए, ये खजूरें हैं, अच्छा, ये शहद यानी कि है, ये आपने छोटा मोटा। खजूरें खरीद ली है, मतलब कि थोड़ा सा सामान शुरू कर दिया खरीदना रमजान हाँ का। जी, हाँ जी। खजूरों की क्या प्राइस चल रही है? आपको लगता है पहले सस्ती थी और अब ज्यादा महंगी हो अभी गई तो है? बहुत महंगी हो गई है। कितनी, क्या प्राइस चल रही है खजूर? 150। 150 की खजूर। हाँ जी। खजूर एक ऐसी मेन चीज़ है जो कि हर इफ्तार में चाहिए होती है। एक हाँ से जी। 2-2 3 खजूर सब खाते हैं। हाँ जी, हाँ अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने तैयारी नहीं की, आपने कहा कि आप उसी वक्त ही खरीदेंगे क्योंकि रमज़ान में डेली बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, जी। तो आप डेली बेसिस पे खरीदारी करेंगे सब्जियों की, चीज़ों की? नहीं, हम इकट्ठी खरीद लेते हैं। हुकूमत को क्या अपील करना चाहेंगे गरीब लोगों के हवाले से? आपको लोगों ये के लगता है हवाले कि से- गरीब तबका अफोर्ड कर सकता है? हम तो गुजारा कर लेंगे। आप तो कर लेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन गरीब तबका कैसे करेगा? ये ये इस गरीब तरह- तबका नहीं कर सकता है बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी, जिस तरह अभी हमने ये थोड़ा सा सौदा खरीदा हाँ। है, ये तकरीबन 4000 का है। ओह, ये थोड़ी सी चीजें मुझे नजर आई हैं, कोई खजूर है और पता नहीं कि 2 से 3 चीजें हैं। हाँ जी। ठीक। तो अभी जिस तरह ये देसी मुर्गी का पता किया है, तो उन्होंने कहा जी 650 रुपये के हिसाब से देंगे। हालांकि मेरी तकरीबन 65-70 हज़ार पेंशन है, तो उसके लिए भी मेरे लिए मुश्किल है, हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि बच्चे तो मांगते हैं खाने के लिए। ऐसा ही है। हाँ जी। बच्चों की बड़ी डिमांड्स होती हैं और रमज़ान आया भी गर्मी में है, एसी भी चलता है, बिजली के आपने बिल भी देने हैं बिल्कुल। और इसके अलावा आपने ये इफ्तार भी करना है, सहर भी करना है। आम इंसान के लिए तो मेरे नहीं ख्याल के लोग एसी में सोते भी बहुत- होंगे, उनको तो होगा जो सहर और इफ्तार कर लें, इतना ही काफ़ी है। हाँ जी, इमरान खान साहब ये तो किसी को भी नहीं चलने देता है, अच्छा, क्योंकि दुकान वाले जो हैं वो भी अपनी जगह पर मजबूर हैं, हम अपनी जगह पर मजबूर हैं, क्योंकि महंगाई कंट्रोल नहीं रह गया ना। ये जो हमारी हुकूमत कंट्रोल करवाना चाहे तो हर चीज़ का हो सकता है। जिस तरह ये मैंने पूछा इसको 650 रुपये मुर्गी दे बता रहा है, और मैंने क्या कहा है कि यार तुम 600 नहीं लगाते, चलो 600 लगा लेते हैं। अच्छा, हालत इनकी ये है, हर बंदे की अपनी अपनी मर्जी है इधर। ठीक है, मन मर्जी के मुताबिक कहीं जैसे कि अगर चीनी है कई जगहों पर 100 है तो कोई 120 है, कोई 110 है। हाँ जी। तो ये 10-20 का फ़र्क, आप 1 किलो चीनी तो खरीदने जाते नहीं हो, हाँ जी। आपने 2 से 3, 4, 5 किलो चीनी खरीदनी है रमज़ान में, तो कितना ज़्यादा, 100 रुपये ज़्यादा हो जाते हैं ये 1-1 किलो करते। जी जी जी। अच्छा, वैसे हुकूमत जो है वो रिलीफ पैकेज अनाउंस कर दिया उन्होंने हाँ जी। 7 अरब का। आपको लगता है कि ये ठीक तरह से उन चीज़ों को सस्ता कर पाएंगे? नहीं है। क्यों, आपको क्यों ऐसा अभी लगता है? जिस तरह ये यूटिलिटी स्टोर पर भी जाएँ तो उधर भी बंदा नहीं खरीद सकता है। उधर क्या कहते हैं, अभी मैं अपने बंदे को भेजा कि जाओ आटा ले आओ, उन्होंने कहा जी आटा नहीं मिल सकता है। किस लिए? अगर आप 2 किलो लेने के लिए आई या 4 किलो लेने के लिए, वो मैंने कहा भी हमें तो 2 थैले चाहिए, तो कहते जी 2 थैले तब मिलेंगे जब आप तकरीबन कोई 2-3 हज़ार की ख़रीदारी करेंगे। ये हालत है। अभी बताएं कि क्या कर सकता है गरीब आदमी की बस की बात नहीं है। और कहते हैं कि अभी आटा शार्ट हो गया, सिर्फ 2 किलो मिलेगा या 4 किलो मिलेगा। अभी ये देखें
कि जो फैमिली मेम्बर है, जिसके बच्चे हैं, वो सुबह और शाम लेने के लिए आएगा। ये बात है। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसन रज़ा। क्या करते हैं आप? मैं क्रिकेट कोच हूँ। क्या? क्रिकेट कोच हूँ जी। अच्छा, आप क्रिकेट कोच हैं। जी जी। आप मुझे ये बताएं कि आप मिडिल क्लास फैमिली से तो बिलोंग करते होंगे, अपर मिडिल क्लास, ऐसा ही है? हाँ जी, मिडिल क्लास से। ठीक है, मिडिल क्लास से। ज़रा कैमरे में देखें। जी जी। आप मुझे ये बताएं कि आजकल के जो हालात चल रहे हैं महंगाई के, उन हालात में क्या गरीब आदमी, ठीक है, रमज़ान की तैयारियां जिस तरह से पहले, आपको पता है पहले ज़माने में ये होता था कि भरपूर अंदाज में तैयारी की जाती थी कि रमज़ान करीब है, ये भी ख़रीद लो, ये भी ख़रीद लो, इस तरह से सहर करेंगे, इस तरह से अफ्तार करेंगे। तो आपको लगता है कि आजकल के ज़माने में गरीब आदमी जो है वो चीज़ें ख़रीद सकता है? इतनी सस्ती हैं, इतनी रीज़नेबल प्राइस में मिल रही हैं? जी। लोगों का तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन मैं अपनी बात कर सकता हूँ आपसे। आप करें, अपनी बात ठीक हो करें। गया, ये पूरा 1 मंथ हो गया। 1 महीने के अंदर मेरे पास अभी तक 1 रुपया नहीं आया इनकम का। अच्छा, ठीक है। ठीक हो यानी गया। कि जो आता है वो खर्च हो जाता है। वो खर्च हो जाता है, क्योंकि ग्राउंड में जब मतलब कोचिंग वगैरह कर रहा होता है तो लड़कों से फीस वगैरह हम लोग ले रहे होते हैं, तो ग्राउंड बंद पड़े हुए हैं, सही। जिस वजह से हमारी इनकम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई है ही नहीं इस टाइम। और अभी मैं जो ये लेने के लिए आया हूँ सामान वगैरह, तो ये मेरी अप्रोच से तो बहुत बाहर है। 200 रुपये दर्जन केले मिले हैं, 250 रुपये स्ट्रॉबेरी मिली है, 300 रुपये जो है वो मिले हैं, क्या कहते हैं, मैं अपना ये पड़े हुए हैं, सेब पड़े हुए हैं। लेकिन ये मेरे किसी अजीज़ के हैं, मेरे नहीं है, ये उनके लिए मंगवाए, उन्होंने मंगवाए हैं, तो मैं ये लेने के लिए आया हूँ। लेकिन मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकता 1 रुपया भी, एक चीज़ भी नहीं ले सकता यहाँ पर, ये सूरत हाल है इस वक्त। ये तो बड़ी गलत बात है कि आप तरस जाते हो चीज़ों को देखकर। बिल्कुल ऐसे ही। आपका दिल करता है, आपकी मनपसंद चीज़ें आपके सामने हैं, खुदा की नेमतें, लेकिन हमारे लिए ये इस लायक ही नहीं हम रहे कि हम इन चीज़ों को ख़रीद के अपना जो रमज़ान है खुशगवार अंदाज में गुजार सकें। और कोरोना ने भी किसी हद तक हालात ख़राब किए हैं। अब जैसे कि कोरोना के हालात चल रहे हैं, तो उसमें आपको लगता है कि लोग ख़रीद पाएंगे चीज़ें उस तरह से, जबकि लोगों की सोर्स ऑफ इनकम कई लोगों की नहीं है, तो किस तरह से गुजारा करेंगे? मुश्किल ही है। कोई से जो कोरोना ने हालात किए हुए हैं इस वक्त, तो मुझे नहीं लगता कि कोई लोग ये चीज़ें परचेज़ कर सकेगा इस वक्त आसानी के साथ। लेकिन जो अमीर लोग हैं उनके लिए तो कोई मसला मसाइल नहीं है, क्योंकि उनकी इनकम वगैरह बहुत ज़्यादा है, वो उनके लिए कोई मसला। जो अमीर है वो अमीर तार है, जो गरीब है वो गरीब तार है। तो इनकम जिसकी आ रही है वो परचेज़ कर सकता है। और जो मिडिल क्लास का बंदा है, मतलब जिसके 30,000 या 25,000 रुपया सैलरी वगैरह है, तो वो बेचारा कहाँ ये चीज़ अफोर्ड करेगा? वो 250 और 300 रुपये केले तो नहीं ले सकता, उसने उसके अंदर रेंट भी देना है और बच्चों की फीसें वगैरह भी देनी है। तो ये इस तरह जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। कि बाहर मुल्कों में जब उनको वो क्रिसमस आती है, जो भी आता है वो रेट कम कर देते हैं। वो लेकिन ये रमज़ान में तो रेट ज़्यादा हो यहाँ जाते हैं। हमारे जो मुसलमान लोग हैं ना, ये स्टॉक कर लेते हैं चीज़ें और कहते हैं रमज़ान में महंगी बेचेंगे। यूरोप में ये चीज़ें नहीं है, वो तो सस्ती कर देते हैं, रिलीफ दे देते हैं लोगों को, सस्ती चीज़ें दें। हमारे मुल्क में बदकिस्मती है, जिसका पैसा वो कहता है पूरे बाज़ार से माल उठा लो, गोदाम में फेंक दो और बाद में वो महंगा करके बेचते हैं। ये तो ईमान रह गया लोगों का कि हर चीज़ पे मुनाफा कमाएं। वो इंतज़ार करते हैं रमज़ान का और ईद का। ठीक है, तो यही लोगों की रुदात जो है अभी सुनी है कि लोग यही कह रहे हैं कि चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं और यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीज़ें वो कहते हैं महंगी मिल रही हैं, सस्ती नहीं मिल रही। बताया ना जी, उस हिसाब से दिहाड़ी भी है। अगर एक मजदूर आज पहले देख लें कितने पैसे लेता है, वो 1200 रुपये लेता है ना, और मिस्त्री के इतना लेता है 1600 1800 रुपया। उस हिसाब से तो कोई महंगाई नहीं। देखे ना, हम देखते हैं नीचे तबका तो मजदूर है, आज उसकी दिहाड़ी देखें कितनी है। यही दिहाड़ी आज से कुछ साल पहले कितनी थी, आज कितनी है? तो महंगाई भी तो हुई है ना चीज़ों की, महंगाई हुई है, तनख्वाह भी, चीनी कहाँ, दिहाड़ी भी तो बढ़ी है ना। कहाँ हाँ जी, 55 रुपये थी उस वक्त हमारी। 60 से मजदूर लेता था उस वक्त 300 रुपया, 400 रुपया दिहाड़ी लेता था। आज मजदूर ले रहा है 1200 रुपया दिहाड़ी। उस हिसाब से बढ़ी है ना महंगाई भी। अगर बढ़ी है तो लोगों की दिहाड़ी भी बढ़ी है। नहीं, लेकिन अगर दिहाड़ी बढ़ना तो आपकी उम्र के साथ साथ ज़्यादा होती है, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हो। 2-3 साल बाद अगर आपकी 10,000 सैलरी है तो आपको 20,000 होनी चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आपकी सैलरी ज़्यादा हुई है तो कीमतें भी ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि अगर कीमतें ज़्यादा होंगी सैलरी के साथ साथ तो फ़ायदा तो कहीं नहीं होगा। हम तो वहाँ पे लैग करेंगे जहाँ पे हम पहले कर रहे हैं। आप देख लें कि हमारे मुल्क में ना खाना कितना ज़ाया होता है। कहीं भी शादी हाल हो, कहीं भी जाएँ, सुबह देखें वहाँ ड्रमों में खाना पड़ा होता है। ऐसा ही है, बिल्कुल है? कितना ज़ाया करते हैं। आज से कई साल पहले ये ऐसी चीज़ें होती थी। अब बेचारे गरीब लोग लोगों को ज़्यादा नहीं बुलाते जो अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए, सब्र करें। अगर हम छोटे इलाकों में जाएं तो वहाँ तो इतनी ज़्यादा गुर्बत है कि उनके लिए रोटी पूरी करनी मुश्किल है। बेसिक चीज़ें जैसे आटा है,
चीनी है, इस तरह की चीज़ें तो वो बहुत, हम लोग तो दूसरी चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं, हमें ज़रा वो आटा चावल ज़रा हम कम यूज़ करते हैं, लेकिन गरीब लोगों ने तो यही चीज़ें ज़्यादा, उनका अगर हमारा आटा 10 किलो लगता है तो उनका कुछ 30-40 किलो ही लग जाता है। बस महंगाई इतनी है, पता परेशानी इतनी है कि नहीं हो सका। आप मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि ये जो इतनी महंगाई है ये रमज़ान की वजह से हुई है? वैसे तो ये होना चाहिए कि रमज़ान करीब आते हैं तो सब्ज़ी, दालें, घी, चीनी सब कुछ सस्ता हो जाना चाहिए। आपको लगता है कि ये सिर्फ रमज़ान की वजह से महंगा हुआ है? देखें जी, वाहिद हमारा जो मुल्क है ना इस्लाम है, ठीक है। रमज़ान के महीने में सबसे ज़्यादा महंगाई जो होती है रमज़ान के महीने में होती है। अच्छा, इनकम जो है जो ऐसा ही है? ठीक हो गया, या जो कि हमारे क्या कहते हैं मुल्क के अंदर ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, हर लोग के अप्रोच में होनी चाहिए थी ये चीज़ें, ठीक है, जो कि नहीं हैं, ठीक है। अब रमज़ान से पहले आप देख लें कि ये किस तरीके से चीज़ें थी, क्या रेट थे, और अब देखें रमज़ान करीब आ रहा है तो अब इसका रेट देखें कहाँ से कहाँ चला गया हुआ है। ठीक है। ठीक अच्छा, है। तो दूसरा ये है कि मैं तो हाँ। रमज़ान के अंदर, मेरे बिलीव करें अगर शायद आपको मेरी बात पे यकीन हो कि ना हो, रमज़ान के अंदर मैं फल जो है नहीं ख़रीदता। उसकी रीज़न ये होती है कि रमज़ान से पहले वही केला जो है वो 80 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये दर्जन हो रहा है। रमज़ान आते साथ ही ये जो है ये 200, 250, 150 पे चला जाता है। तो इस वजह से मैं खुद ही नहीं परचेज करता, और कुछ जेब भी इजाज़त नहीं देती कि इतना महंगा जो है वो हम खरीदें। ऐसा ही है। अच्छा, तो जो हुकूमत जो रमज़ान करीब होते हैं सब्सिडी फ्राहम की जाती है, रिलीफ दिया जाता है, जी, ठीक जी। है, रमज़ान के हवाले से पैकेजेस अनाउंस किए जाते हैं, जी। तो वो कहाँ जाते हैं? क्या लगता है आपको, उनका क्या हिसाब है? मेरी एज जिस टाइम 43 हो गई है जी, और 43 ईयर के अंदर मैंने नहीं देखा कि कभी कोई सब्सिडी हमें मिली हो, ठीक है। ये सब बातें हैं, ये सब जो ऊपर जो माफिया बैठा हो ये उनकी सारी हैं। हुकूमत को भी सारा पता था, हम सारा हुकूमत पे भी ब्लेम तो नहीं डाल आप सकते। हुकूमत से क्या अपील करेंगे? हुकूमत से अपील मैं करूँ, ये 3 लोगों ने की है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी अपीलों से या लोगों की अपीलों से कुछ भी नहीं होना। ठीक ये है। जब तक हम अपने आप को खुद नहीं ठीक करेंगे तब तक ये कुछ भी नहीं तो हो खुद सकता। क्या ठीक करना है? खुद का क्या ठीक करना है? खुद भी यही है कि अपनी चीज़ देखें, अपने प्रॉफिट वगैरह को कम करें, हलाल कर कमाएं, हलाल कमाएं, जो ज़्यादा प्रॉफिट है हम वही रखें, इस ज़्यादा ना रखें। आपने तैयारी की है रमज़ान की? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने खाने पीने कपड़ों की नहीं रोज़ा रखे तो मार्केट में निकला नहीं जाता, तो ये ईद की शॉपिंग करने निकले हैं। बाकी जो खाने सस्ती पीने का मिला कुछ? सामान सस्ता है, मिला कुछ? नहीं, पिछले साल से महंगा ही है। कपड़े भी महंगे हैं, और सब्जियां तो वो मौसम के हिसाब से कभी सस्ती हो जाती हैं, कभी महंगी हो जाती हैं। कभी सस्ती होती है, किस टाइम सस्ती होती नहीं है? हो जाती हैं जब अच्छा। किसी चीज़ का ज़्यादा जोर, जैसे टमाटर गर्मी आती है तो वो ज़्यादा पक के आ जाते हैं तो वो सस्ते हो जाते हैं। आलूओं का सीज़न आता है तो वो आलू सस्ते हो जाते हैं। जब ये चीज़ें स्टोर से आती हैं फिर वो ज़रा महंगी होती हैं। फ्रूट का भी ये हिसाब है, जैसे अब किन्नू जा रहा है तो वो महंगा है, जब इसके जोर आता है तो फिर वो सस्ता हो जाता चीनी, है। गोश्त, घी, इनका क्या हिसाब है? ये सस्ते हो रहे हैं कि ये मजीद महंगे नहीं, हो रहे ये हैं? तो महंगे ही हो रहे क्या हैं। रेट चल रहे हैं चीनी के? चीनी मेरे ख्याल में कोई 80 रुपये स्टोर से मिल जाती है। 100 रुपए से ऊपर हो चुकी है चीनी की कीमत। कौन से जमाने माँ का ही कौन लिया से हुआ ज़माने राशन की बात कर रही हैं आप? राशन पिछले माह का लिया हुआ है, और मुझे ना वो अंदाज़ा भी नहीं होता, वो बिल में सारी चीज़ें असल में लग के आ जाती हैं। ये पता होता है कि बिल पिछले माह से भी बढ़ के बना है ग्रोसरी का, तो वो एक एक चीज़ फर्दन मेरे जहन में नहीं रहती, इस वजह से। अच्छा, वैसे हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि रमज़ान पैकेजेस फ्राहम करेंगे, रिलीफ देंगे, तो ऐसा कुछ है? आपको लगता है कि जो ये पैकेज अभी तो जो पैकेज आएगा तो फिर ही पता 7 अरब चलेगा। का पैकेज अनाउंस किया है, हाँ ठीक जी, है, वो तो अब तो जब वो निकलेंगे। बेहतर है? आपको लगता है कि ठीक है, हो हाँ, सकता है? हो तो सकता ही है, अगर उन्होंने रिलीफ किया तो फिर इंशाल्लाह ताला हो सकता है आपको मिल भी बिल्कुल जाए। उम्मीद है हुकूमत से कि बिल्कुल हाँ, ठीक उम्मीद होगा? तो है। आप लेकिन गरीबों के लिए क्या अपील करेंगी? कौन सी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए? हाँ, उनको देख के तो उनकी बेसिक चीज़ें जैसे आटा है, चीनी है, इस तरह की चीज़ें तो वो बहुत, हम लोग तो दूसरी चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं, हमें ज़रा वो आटा चावल ज़रा हम कम यूज़ करते हैं, लेकिन गरीब लोगों ने तो यही चीज़ें ज़्यादा, उनका अगर हमारा आटा 10 किलो लगता है तो उनका कुछ 30-40 किलो ही लग जाता है महीने का। तो उनको इन चीज़ों में जो बुनियादी चीज़ें हैं ना, उनमें उनको तो ज़रूर। आप आटे के अलावा कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, ये बताएं ज़रा। हम फ्रूट भी इस्तेमाल लोग करते 30 हैं। किलो खाते हैं, ये 10 किलो। देखो, हम इनसे मैक्रोनी पूछे- बना लेते ठीक, हैं, सही हो फ्रूट गया। इस्तेमाल कर लेते हैं, हाँ। लेकिन गरीब लोगों ने तो रोटियां ही खानी हैं, बर्गर्स भी खा लेते हैं, फास्ट फूड मंगा लेते हैं। ऐसा ही है।
तबका अलग-अलग ना, हर उसके तबका ऐसा ही है, बिल्कुल लोगों को पता लगना चाहिए ना, पता नहीं लोग समझे कि 10 किलो आटे के अलावा क्या खाते हैं, तो मैंने कहा मेंशन करना चाहिए कि ये फास्ट फूड भी खाते हैं। तो फास्ट फूड जो हैं फल हैं, तो ये फल की बात कर लेते हैं, फल नॉर्मल रेट्स में चल रहे हैं, फल की नहीं कीमतें महंगे हैं, केला इतना ज़्यादा महंगा है, छोटा सा साइज 100 रुपये दर्जन है, और जो ज़रा बड़ा है वो 150, फिर 200, फिर 250, उस हिसाब से है। तो इतना तो ये गरीब की रेंज से तो बाहर है। गरीब के लिए यकीनन बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? ये जूतियों की दुकान है हमारी, 4 ठीक फ्लोर है, की लेडीज़। आप मुझे बताएं कि कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चों के लिए एक फैमिली है आपकी। आपने रमज़ान की कोई तैयारी की है अभी तक? इधर आ जाएं ज़रा बस दरमियान। इतनी तैयारी नहीं की, खाने पीने की चीज़ें अभी लेंगे, अभी 10-15 दिन राशन है। जमा किया? नहीं, अभी नहीं हो तो सका। कब, क्यों नहीं हो सकता? बस महंगाई इतनी है, पता परेशानी इतनी है कि नहीं हो सका। पिछली दफ़ा कर लिया था, इस दफ़ा नहीं हुआ अभी तक। आपको लगता है कि पिछली दफ़ा की निस्बत अब की चीज़ें ज़्यादा महंगी हैं? बहुत ज़्यादा महंगी है, कितनी महंगी हो गई हैं? दालें, ये सब्जियां, बहुत घी? महंगे, हाथ नहीं लगाया जा सकता। ये अच्छा। चीनी को देख लें किधर चले गई ठीक है। है, उस वक्त तो 60 रुपए किलो ली थी, अब 110 रुपए किलो। सही। तो अच्छा, रोज़े तो सभी रखते होंगे आपके घर में इंशाल्लाह भी। ताला। तो आपका सहरी में क्या खाएंगे, इफ्तार में क्या खाएंगे, डेली बेसिस जो- पे चीज़ें खरीदेंगे कि अब राशन तो जमा करेंगे? परेशानी की बात है, जो अल्लाह देगा इंशाल्लाह करेंगे। हाँ करेंगे। और बच्चे तो बड़ी रिक्वेस्ट करते होंगे कि हाँ, हमें बाहर ये भी अलग- चाहिए, क्योंकि बच्चे इधर उधर देखते रोजे जो हैं रखे तो- होते हैं उन्होंने, हाँ। रोजे रखे होते हैं, रोज़ा रखना होता है उन्होंने, उनको भी गोश्त वगैरह चाहिए, गोश्त तो हाथ नहीं लगाने देता। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अलमास। क्या खरीदारी की है आपने? ये ग्रोसरी की है। अच्छा, चीज़ें सस्ती मिल रही हैं पहले की निस्बत नहीं के अभी महंगी? तो सस्ती नहीं है, महंगी अभी तो नॉर्मल ही है। कितनी नॉर्मल है, महंगी नहीं है? नहीं, वो जो महंगाई है वो तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। आपने रमज़ान के हवाले से क्या तैयारी की है? वो रमजान से तो गवर्नमेंट ने कर रही है, हमने तो जो खरीदारी क्या कर रहे हैं। क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को ये रेट सस्ते करने चाहिए, किन किन चीज़ों के रेट सस्ते हर करने चीज़ चाहिए? के होने चाहिए। जैसे कि खास ग्रोसरी के जो रमज़ान में इस्तेमाल होता है चीज़ें, ऑयल, घी, दालें, दालें सब्जी। शालें सब आपको लगता है इन सब की कीमतें बहुत ज़्यादा चल रही हैं? बहुत ज़्यादा है अभी। कितनी चल रही है दाल, सब चीनी की कीमत कितनी चल रही है? चीनी 200 110 है, एक कितनी होनी चाहिए? तकरीबन 80 के करीब तो 80 के करीब होनी चाहिए। तो आप मुझे बताएं कि पहले ज़मानों में ये होता था, जब अपने मतलब कि मैं देखती आ रही हूँ बचपन से ही, जी, जी। हमारे पेरेंट्स जो थे, वालिदैन, वो रमज़ान करीब आते ही राशन इकट्ठा कर लेते हैं, 10 से 15 20 बल्कि महीनों के लिए जी, चीज़ें, जी, जी। आटा भी, चीनी भी, दालें भी, सब्जियां भी। अब भी आपका तो दिल करता होगा कि हम ये सब करें, और आप इस करें काबिल तो हैं। कैसे करें, वो महंगाई इतनी तो नहीं ना हो सकता है। ठीक है, तो चिकन के रेट्स जो चल रहे हैं, आप उनसे मुत्तफिक हैं? चिकन कुछ नीचे आया थोड़ा सा, अच्छा, नीचे कम रेट्स हुए हैं उसके? अब कम हो, कितने थे और कितने आ गए हैं? तकरीबन 20 रुपए आया नीचे। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं, वहाँ पे चीज़ें सस्ती मिल रही हैं? नहीं, फिलहाल मैंने तो कोई गया ही नहीं, मैं तो यहाँ बाजार से लिया सामान, आप गए ही नहीं हो अभी तक अभी तक यूटिलिटी नहीं स्टोर? गया। जी जी, आपको क्या लगता है कि हुकूमत को रमज़ान बाजार लगाने चाहिए, कोरोना के जो लगाने हालात चाहिए। चल रहे हैं उसमें? रिलीफ देना चाहिए उसमें। अच्छा, आप हुकूमत से कोई अपील करना चाहेंगे? भाई यही है कि लोगों को रिलीफ दें, ठीक, या- किन चीज़ों में? हर चीज़ में जो खाने पीने की ये अशिया है, जो रोज़ों में इस्तेमाल होगी। पाकिस्तान में ऐसा है कि लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और प्राइस को डबल कर देते हैं, और हर बंदे की पहुंच से बाहर हो जाती है। से सब्जियां हो गई, हाँ। ये फ्रूट्स वगैरह हो गए, रमज़ान में तो ये गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है। यूटिलिटी स्टोर्स भी आपको लगता है कि नहीं चीज़ें सस्ती नहीं, फ्राहम वो कर वहाँ रहे हैं? बेकार चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, वो जो घोड़ों के दालें डालते हैं ना, वो मिलते हैं उधर। छोटा तो कोई बहुत ही परेशानी वाली बात है, 1200 रुपए 1300 रुपए किलो। हाँ, मटन तो दूर की बात है, हम तो चिकन नहीं खरीद चिकन भी सकते। बहुत मुश्किल। और बच्चों की रिक्वेस्ट होती है सब्जी बने तो चिकन में बने, हाँ जी। चावल बने तो चिकन में बने, हाँ जी। मैकरोनी तो पता नहीं कौन कौन सी चीजें हैं, इवन के समोसे पकोड़े भी अब तो बच्चे चिकन में खाने लग गए हाँ हैं। जी। अच्छा, चिकन की भी हम बात नहीं करते, सब्जियां इतनी महंगी हो चुकी हैं, ऐसा ही है? सब्जियां भी बहुत महंगी हैं, सब्जियां भी अब हाथ नहीं लगाया जा सकता। अब कहीं जाके ये प्याज वगैरह सस्ता हुआ, तो ये दूसरी चीज़ें सब महंगी हैं। अच्छा, आपको लगता है कि हुकूमत जो है वो पैकेज अच्छा देगी इस दफ़ा? वो जितना रमज़ान देना के था ना हवाले से? पैकेज, उससे पहले ही उसने महंगाई कर दी है।
यूटिलिटी स्टोर पे चले जाए, चीज़ें पहले महंगी कर दी हैं उन्होंने। तो अब यूटिलिटी स्टोर्स भी आपको लगता है कि नहीं चीज़ें सस्ती नहीं, फराहम वो कर वहाँ रहे हैं? बेकार चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, वो जो घोड़ों के दालें डालते हैं ना, वो मिलती हैं उधर। सही सही। आपको लगता है कि वहाँ पे चीज़ें उस क्वालिटी की नहीं है, क्वालिटी में नहीं, अच्छी नहीं क्वालिटी है? अच्छी नहीं है, तो क्वालिटी अच्छी अच्छा, नहीं आपको क्या लगता है अब जैसे कि कोरोना भी है तो पहले तो रमज़ान बाजार लग जाते थे, वहाँ पे चीज़ें सस्ती मिल बिल्कुल जाती थी, मिलती ऐसे ही थी, था? वहाँ भी ऐसे- मिलती थी कि नहीं मिलती थी? वहाँ मिल जाती थी। वहाँ मिल जाती थी। तो वो अब भी जब इस दौर में नहीं मिली, वो पिछले दौर में मिलती थी। कौन से दौर में मिलती वो थी? जो शहबाज शरीफ का दौर था, अच्छा, शहबाज उसमें शरीफ। सस्ती मिल जाती थी, ठीक। इसमें कोई नहीं सस्ती मिलती है तो इतनी। आपको लगता है कि कोरोना के इन हालात में हुकूमत को रमज़ान बाजार लगाने चाहिए? क्योंकि रमज़ान बाजार में रश बहुत ज़्यादा होगा, किस तरह नहीं से वो लगाना मैनेज चाहिए, करेंगे? नहीं लगाना तो चाहिए। अगर रमज़ान बाजार ना लगे तो फिर तो चीज़ें महंगी ही मिलेंगी सबको, कैसे अफोर्ड बस करें? अब जो भी है अल्लाह का दिया हुआ खाना तो पड़ेगा, खाने के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, आप जहाँ हुकूमत से से भी- क्या अपील करना चाहेंगे? बस हुकूमत ही छोड़ देंगे, ये आप- हुकूमत ही छोड़ दे खुद ही, खुद तो ही कोरोना छोड़- भी बच जाएगा, कोरोना भी चले जाएगा, मुझे इतना यकीन है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? खालदा प्रीत। आपका? नजमा। अच्छा, आप दोनों मुझे ये बताएं कि आपने रमज़ान के हवाले से कोई राशन जमा किया? रमज़ान करीब आ रहे हैं तो कोई तैयारी की? इतनी महंगाई में अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं, तो कब होगा? जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तभी कुछ सोचेंगे ना। अब तो लॉकडाउन भी है और दूसरा ये है कि स्कूल वगैरह भी आपको पता बंद है, तो सैलरी वगैरह भी नहीं आई, तो जैसे कुछ होगा तो तब इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं? अगर हम देखें अपने निचले तबके को देखें तो उस लिहाज से तो सब कुछ ही महंगा है। जैसे कि बताएं ना। जैसे सब्जियां हो गई, ये फ्रूट्स वगैरह हो गए। रमज़ान में तो ये गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है, और बाकी जैसे काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप बताएं, आप अफोर्ड कर सकते हैं गरीब आवाम इस दफ़ा जो राशन जो चाहिए होता है, दालें, घी, चीनी, नमक, पता नहीं क्या क्या, बहुत कुछ चाहिए होता है, सब्जियां चाहिए होती है, चिकन चाहिए होता है। चिकन के रेट ठीक चल रहे हैं? आटा चंगे रेट ठीक चल रहे हैं। 500 रुपए किलो मुर्गी दे रहे हैं। गरीब बंदा की करे, वो खाए या देखे क्या करे? सही वो बात। भी लेने जाओ तो मिलती ही नहीं। सही। बच्चे आटा तो इतना महंगा हो हाँ जी, गया। बच्चे तो रो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हम करेंगे ही ना इंशाल्लाह। कैसे करेंगे, क्या करेंगे? लास्ट टाइम जो हमने पैकेज बनाया हुआ था लोगों को राशन देने का, मेरे ख्याल से इस दफ़ा तो वो भी बहुत डिफ़िकल्ट है। इस बार तो कुछ भी इस तरह नहीं हो सकता। इस दफ़ा तो आप अपने लिए राशन जमा कर लें, बड़ी बात है। वो भी सही कह रही हैं आप ये बताएं कि जो रमज़ान बाज़ार है कोरोना में लगने चाहिए? पहले तो रमज़ान बाज़ारों में चीज़ें सस्ती मिल जाती थी। लगना चाहिए, लेकिन SOPs को बिल्कुल मद्देनजर रखना चाहिए। SOPs को फॉलो करते हुए रमज़ान बिल्कुल। बाज़ार लग जाने चाहिए। आप बिल्कुल हुकूमत से गरीब आवाम के लिए क्या अपील करना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ इतनी महंगाई मत कीजिएगा ताकि उनकी पहुँच से बाहर ना हो, वो भी सही तरह रोज़े रख सकें और इबादत वगैरह कर सकें। रमज़ान करीब है तो आपने तैयारी क्या की है रमज़ान के हवाले से? रमज़ान के लिए तैयारी क्या की है, बस घर में कुछ सामान सौदा सल्फ डाल ली है। डाल दिए सौदा हाँ सल्फ? जी, क्या और क्या था कुछ उसमें? खरीदन में दालें थी, कुछ गोश्त था और कुछ नमक मिर्च मसाला जाते। चीनी के क्या रेट थे जब आपने खरीदी? चीनी मैंने लिए 105 रुपये। तो आपको लगता है कि ये ठीक है? नहीं, बहुत महंगी है। कितनी होनी चाहिए? कम से कम ये 60 रुपये होने चाहिए रमज़ान में। 60 होनी चाहिए रमज़ान में। आपको ऐसा लगता है कि रमज़ान करीब आते ही जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा महंगी हो जाती डबल हैं? ट्रिपल हो जाती है। स्पेशली पाकिस्तान में ऐसा है कि लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और प्राइस को डबल कर देते हैं, और हर बंदे की पहुंच से बाहर हो जाती है। इसलिए लोग रमज़ान से पहले थोड़ी सी परचेजिंग कर लेते हैं ताकि रमज़ान में दोबारा इतनी मुश्किलात का सामना ना हो। तो आपने इतनी परचेजिंग कर ली है कि वो पूरा एक महीना गुजर जाएगी। वो तो लोग क्या करेंगे जो कि इतना भी नहीं कर सकते? महीना कि तो वो नहीं 10-15 गुजरेगी, दिन- ये है कि 10-15 दिन गुजर जाएंगे, फिर दरमियान में कोई ना कोई चीज़ कम हो जाएगी तो फिर लेके आना पड़ेगी मार्केट से। अच्छा, लेके आना पड़ेगी। तो अफोर्ड कर लेंगे? बस अल्लाह की रज़ा, अगर उसकी रज़ा में रज़ा है। अच्छा, अगर वो बहुत से गरीब लोग होते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। डेली बेसिस पे उन्होंने राशन खरीदना होता है, डेली निकलना रमज़ान में बड़ा मुश्किल हो जाता हाँ है। जी, तो आप हुकूमत से क्या अपील करेंगे कि क्या रिलीफ पैकेज फराहम करे गरीबों को? हुकूमत से यही अपील करेंगे कि रिलीफ पैकेज दें, कम से कम प्राइस रखें और लोगों की एक्सेस में हो सारी चीज़ें, ताकि वो अच्छी तरह रोज़े रख सकें, अपने घर में इबादत कर सकें आसानी से। अच्छा, पहले ज़माने में ऐसे होता था कि चीज़ें बड़ी सस्ती होती थी,
और आप जो है राशन और एक्साइटमेंट आपकी जो होती थी ईद के लिए वो बड़ी ख़ास होती थी रमज़ान के लिए कि सहर करना है, अफ्तार करना है, मज़े मज़े के अनवाउ इक़साम के खाने तैयार करने हैं। कि आपके घर में अभी भी इस तरह होता है? नहीं, अब तो नहीं होता। अब कभी शादी नादर कोई मेहमान आ जाए तो उसके लिए तैयार किए जाते हैं, तो घर में स्पेशली कोई नहीं है। स्पेशल नहीं कुछ किया जाता? नहीं। तो तरसते होंगे बच्चे? एक्सेस में नहीं है। हाँ, कोई चीज़ इतनी सस्ती नहीं है ताकि आप एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी कर लें या घर में कोई अरेंज कर लें, कोई अच्छा खाना बना लें, कोई नहीं है। बस ये दाल रोटी चल रही है। अच्छा, तो हुकूमत ने 7 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज अनाउंस किया, आपको लगता है कि ये काफ़ी है, बेहतर है और इसको ठीक तरह से जो है वो फैसिलिटेट किया कर सकेगी हुकूमत लोगों को? डिपेंड करता है कि अब हुकूमत जो रिलीफ पैकेज दे रही है वो किन जगहों पे या किन वो मॉल्स में या रमज़ान बाज़ार जहाँ लगे हैं वहाँ अगर चीज़ों की फराहमी होती है तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप जाएं, कभी ये नहीं मिलता, कभी वो नहीं मिलता, आप चक्कर लगा लगा के थक जाते हैं। अच्छा, ये भी मुमकिन है कि इस बार रमज़ान बाज़ार लगे ही ना? आप क्या समझते हैं, लगने चाहिए कोरोना के जो हालात चल रहे हैं? रमज़ान में कोरोना के हालात चल रहे हैं तो SOPs को फॉलो करके रमज़ान बाज़ार तो लगने चाहिए, लाजमी लगने एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। तो बाज़ार में भी तो लोग फिर मास्क पहन, मैं भी ले आया हूँ, आपने भी पहना हुआ है, भाई कैमरा मैन ने भी मास्क पहना हुआ है। ये तो नहीं कि घर बैठ गए। SOPs को फॉलो करें, सारे मामला ठीक हो जाएगा। रमज़ान बाज़ार लाजमी लगने चाहिए। हाँ जी, ताकि लोगों को। और आपको लगता है रमज़ान बाज़ारों में चीज़ें इतनी सस्ती मिल रही होती हैं आम मार्केट्स के निस्बत? हाँ, कुछ चीज़ें सस्ती होती हैं, जैसे ये गोश्त है, आप जो बीफ है वो आपको अच्छे रेट पे मिल जाता है, 450 रुपये। और ये आप चलिए मटन है वो 900 रुपये मिल जाता है। इसी तरह चीनी है, उसकी प्राइस 10-20 रुपये मार्केट से कम होती है। इसे आटा ले लें, आटा सस्ता मिल जाता है। इसी तरह काफ़ी चीज़ों में है, ये नहीं कि है, मगर वो प्रॉपर मिलती नहीं ना। कभी आप लेने जाओ ये मिल गया, कभी वो मिल गया, कभी वो मिल गया, इस तरह से फिर वो बंदा चक्कर में ही रहता है पूरे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हुकूमत को तो हर चीज़ में चाहिए कि रेट कम करने चाहिए। जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें? जैसे कि ये परचूनी सामान हो गया, घी हो गया, चीनी हो गई, आटा हो गया, ये चीज़ों में रिलीफ देनी चाहिए हुकूमत को। हम पान खा जाते हैं, सिगरेट पी जाते हैं और फिर कहते हैं जी महंगाई है। अगर महंगाई हो तो ये आदमी फजूल खर्ची ना करे। तैयारी क्या करेंगे, जो मिलता है उसी पे गुजारा करना है। तैयारी क्या कर सकते हैं, कोई और तो ऐसे सोर्सेज है नहीं। महंगाई है तो बढ़ती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का करम है, सब शुक्र फल अल्लाह। खरीदा जा रहा था, खरबूजे? जी खरबूजे खरीदे जा रही है, महंगाई बहुत है, क्या करें। अच्छा, तो फिर क्या खरीद रहे हैं? नहीं, अभी तो आन के खड़े हुए हैं, अभी तो हाँ, देखते हैं क्या खरीद रहे हैं। सेब खरीद रहे हैं। ये एप्पल का रेट इन्होंने बताया 100 रुपये, 150 रुपये और 120 रुपये। अच्छा, और 120 रुपये। खरबूजा जो रेट है उसका रेट है 100 रुपये, 80 रुपये। ठीक है। इसी तो तरीके आपको से लगता है कि पहले इसकी निस्बत बहुत ज़्यादा रेट्स हैं? पहले से बहुत ज़्यादा रेट है। तो इधर आए ज़रा, आपको लगता है कि हुकूमत को चाहिए कि रेट्स कम करे? किन किन चीज़ों में रेट कम करने चाहिए? हुकूमत को तो हर चीज़ में चाहिए कि रेट कम करने चाहिए। जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें? जैसे कि ये परचूनी सामान हो गया, घी हो गया, चीनी हो गई, आटा हो गया, ये चीज़ों में रिलीफ देनी चाहिए हुकूमत को। मगर हुकूमत कुछ कर ही नहीं रही गरीब आदमी के लिए, कि गरीब आदमी कहाँ जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब जैसे कि रमज़ान करीब आ रहे हैं। जी हाँ, रमज़ान करीब आ रहे हैं। आपने कोई राशन जमा किया, कोई घर के लिए कोई सामान खरीदा? अभी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। नहीं बच्चे तो कहते होंगे, आपकी वाइफ भी कहती होंगी बिल्कुल कि कुछ जमा करें, सहरी करनी है, हाँ, हमें इफ्तार करनी है। सही बात तो किस तरह से आप मैनेज करेंगे? आपकी कितनी सोर्स ऑफ इनकम कितनी है आपकी? देखिए इनकम की बात देखिए, इस वक्त तो इनकम वाले भी रो रहे हैं बेचारे, जो हालात पैदा पाकिस्तान में हुए हैं कुछ कोरोना की वजह से हुआ है। जी मैं रेडीमेड गारमेंट्स का काम करता हूँ। ठीक है, तो कितना कमा लेते हैं महीने का? ये महीने का तकरीबन कोई 20-25 हज़ार रुपये होता है। 20-25 हज़ार। मजदूरी है जी। हाँ, आपके बच्चे मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। फिर मेरी फैमिली है, घर की है, मेरी वालदा है। हाँ जी, सब है। पालना बड़ा मुश्किल बहुत मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल बहुत मुश्किल। तो फिर आप मुझे बताएं कि आपने कुछ नहीं खरीदा अभी तक? अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खरीदा, बच्चों की शॉपिंग तक नहीं की। ज़हन में स्ट्रेस तो होता होगा, टेंशन तो लगी होगी? बस वो यही है ना कि यही सोच होती है कि चलो कोई शायद कोई हुकूमत की तरफ से कोई हिसाब किताब ऐसा हो जाए कि कारोबार सही चल पड़े, मगर कोई मसला ही नहीं बनता इस चीज़ का। कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आपको लगता है कि महंगाई है? यूटिलिटी स्टोर पर वो चीज़ ही नहीं है जो पहले थी। अब चले जाएं, वो हाथ नहीं रखने देते किसी चीज़ को। पहले क्या था, अब क्या है? पहले काफ़ी फ़र्क था। जैसे कि घी में, चीनी में। चीनी में तो खैर अब भी है, मगर वो मसला वही आ गया ना कि चीनी देते ही नहीं है। अच्छा। उसके साथ पहले 500 की खरीदारी करो तो फिर कहीं जाकर 2 किलो चीनी। पहले भी किसी ने मुझे यही कहा कि जब हम आटा खरीदने जाते हैं तो वो कहते हैं कि 2 आपने जो लेने हैं 2 किलो का जो भी खरीदा उससे पहले आपको 1000 की शॉपिंग हाँ जी, करनी ये पड़ेगी। शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो उससे फिर वो क्या करेगा गरीब आदमी, मुझे बताएं।
जिसको चाहिए खाली सिर्फ 2 किलो चीनी या एक उसका तेल का पैकेट चाहिए, तो वो बेचारा क्या करेगा? वो पहले 1000 रुपये लेकर आएगा, वो शॉपिंग करेगा, फिर वो लेगा। सही। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप हुकूमत से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं हुकूमत से ये अपील करना चाहता हूँ कि बड़ी मेहरबानी है आपका, गरीब आदमी को रिलीफ दे जहाँ तक हो सके। कुछ रमज़ान शरीफ आगे आ रहे हैं, कुछ इसी का ख्याल कर लें कि गरीब आदमी सुकून से ये रोज़े गुजार लें। रमज़ान के हवाले से आपने क्या तैयारियां की हैं? जो आम मुसलमान करता है जी। क्या करते हैं आम क्या मुसलमान? करते हैं, जो रोज़े के लिए जो घरों में ज़रूरत होती है वो हाँ, खरीदना सहर पड़ता अफ्तार के है, लिए। सहर अफ्तार के लिए। राशन इकट्ठा किया क्या? उसमें नहीं। क्या क्या खरीदा? अभी करेंगे, अभी आए हुए हैं बाज़ार में। बाजार में यही करने के लिए आए हैं? हाँ जी। अच्छा, आपकी जेब ने इजाज़त दी कि आप इस साल रमज़ान को उस अंदाज़ में चीज़ें जमा कर सकें, उस अंदाज़ में चीज़ें ख़रीद सकें जिस तरह से हम पहले ख़रीदते थे? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह पाक आपके रिस्क में इजाफा करे। लेकिन आप ये बताएं कि जो गरीब आदमी है उसके लिए तो आपको नहीं लगता कि चीनी की, दालों की, घी की, चावल की, आटे की कीमत बहुत महंगी हो गई है पहले की निस्बत? जी नहीं। आपको लगता है नहीं हुई? नहीं। मैं वक्त के बहुत से हिसाब लोग- से वक्त के हिसाब से हमने ऐसा वक्त भी देखा है कि अच्छा। हम चटनी के साथ और लस्सी के साथ खाते थे। सही। ठीक है। ठीक। अपने बच्चों को पंपर नहीं पहना सकते थे। सही। ठीक है, वो भी एक दौर था। आज सही। हमारा बच्चा छोटा सा होता है, हम इसके सही। लिए कितने 100 के पंपर इस्तेमाल करते हैं। हाँ। हम पान खा जाते हैं, सिगरेट पी जाते हैं और फिर कहते हैं जी महंगाई है। सही। अगर महंगाई हो तो ये आदमी फजूल खर्ची ना करे। अच्छा, ठीक है तो जी। आपको लगता है कि महंगाई इतनी नहीं है, हम फजूल खर्ची ज़्यादा फजूल करते खर्ची हैं? ज़्यादा है जी। ठीक, तो यानी कि आप फजूल खर्ची नहीं करते? नहीं, हमें क्या ज़रूरत है, ना मैं पान खाता हूँ ना मैं सिगरेट पीता हूँ। ठीक है। आप फिर ये बताएं कि गरीब लोग तो रोते फिर रहे थे जी बाहर। नहीं, वो फितरत है इंसान की, वो रोना उसकी आदत बन चुकी है। अपने पिछलों को देखें कि वो कैसे थे, आज हम कैसे हैं। सही। आज एक घर में 4 अफराद हैं या 5 हैं या 6 हैं, 6 के पास मोबाइल हैं। ठीक। अगर वो उसके पास वसाइल ना हो तो 6 बंदे क्यों घर में मोबाइल रखें? क्यों रखते हैं वो मोबाइल? कौन सा उनका बिजनेस है? मेरी बात सुने, बातें आपकी भी ठीक हैं। रमज़ान के हवाले से चीज़ें जो हैं गरीब आवाम के लिए हुकूमत को सस्ती भी नहीं करनी चाहिए? नहीं आपको ये करनी लगता है? चाहिए, पैकेज देना चाहिए। क्या पैकेज देना चाहिए हुकूमत पैकेज देना को? चाहिए, कीमतें जो है ना उसको ज़रा थोड़ा कम कर दें ताकि जो बेचारा लो तबका है ना वो ख़रीद सके, वो रमज़ान शरीफ जो है ना रोज़े रख सकें। ठीक है, आटे पे थोड़ा सा रेट कम कर दें। चीनी जो एक आम बंदे की कितनी ज़रूरत है। प्राइस होनी चाहिए चीनी की? अब कितनी है और कितनी होनी चाहिए? टैक्स थोड़े से घटा दें, टैक्स माफ़ कर दें। हर बंदा तो बराबर नहीं है ना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सारे- अभी इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे। कितना कमा लेते हैं आप महीने का? मेरी तनख्वाह लगी हुई 22,000। 22,000 तनख्वाह, 5 बच्चे, खुद आप 7-8 अफराद बनते हैं फैमिली के। जी, जी। तो आपको लगता है कि इस रमज़ान करीब आ रहे हैं, तो रमज़ान के हवाले से कोई आपने कोई तैयारी की है अभी तक? क्या तैयारी करनी है जो? हाँ, आपको लगता है कि गरीब आवाम तैयारी कर सकती है इस साल? नहीं, तैयारी क्या करेंगे, जो मिलता है वो उसी पे गुजारा करना है। तैयारी क्या कर सकते हैं, कोई और तो ऐसे सोर्सेज है नहीं। महंगाई है तो बढ़ती जा रही है। अब 20-22 हज़ार आपने सैलरी बताई है, उसमें मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल है कि आप चीनी, आटा, दालें, सब्जियां और फल, इवन के चिकन खरीद सके। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। कैसे करेंगे सारा मैनेज? हम तो सब्जी से ही खा लेते हैं, जो हमारे पास जितने सोर्सेज हैं उस हिसाब से खाएंगे ना। जब पैसे नहीं होते तो फिर ज़ाहिर है चिकन कौन खाएगा? 400 रुपए किलो तो चिकन है, सही। तो सब्जी से ही गुजारा कर चिकन लेते भी नहीं हैं। चिकन भी नहीं खा रहे आप? चटनी से खा लेते हैं, अचार से खा लेते हैं, गुड़ से खा लेते हैं। बच्चे तो कहते होंगे कि हर चीज़ में चिकन चाहिए। बच्चे तो कहने का क्या करें, मजबूरी है। ठीक है, अब हर एक तो की ख्वाहिशें तो होती है ना, ऐसा ही है। अगर नहीं कर सकते। आपको पता है कि हुकूमत इस रमज़ान को रिलीफ पैकेज फ्राहम करने में कामयाब हो सकेगी, फैसिलिटेट कर सकेगी लोगों को? अगर तो मुखलिस हो तो हो सकती है। हो सकती है। हाँ जी, पहले अगर की- मुखलिस नहीं है, ऊपर से कोई आती है एड, तो आगे जो सप्लाई करने वाले हैं वो रास्ते में कहाँ खो जाते हैं। या यूटिलिटी स्टोर पे आप देखें चीनी कम करते हैं, चीनी बाहर भेज देते हैं, तो बाकी जो आपको चीज़ें लगता है यूटिलिटी स्टोर्स वाले भी ठीक से काम नहीं कर रहे? जी, नहीं कर रहे। वहाँ पे भी चीज़ें सस्ती नहीं मिल रही। सवाल ही तो नहीं आप कर हुकूमत से क्या अपील करेंगे इस पर? अपील यही करेंगे जी, अपने कोई उनको मॉनिटर करने के लिए कोई सिस्टम बनाएं ताकि सारिफ तक पूरा रिलीफ पहुंच सके। मगर ये हो सके तो बेहतरीन है, नहीं हो सकेगा तो फिर पिछली तरह इसी तरह काम चलता रहेगा। ठीक है। बात तो इखलास की है ना, कि खलूस से जो आगे डिलीवर करता है तो वो ठीक होता है। गवर्नमेंट तो देती है सबको रिलीफ,
मगर आगे जो डिलीवर करते हैं वो नहीं करते। आपको लगता है हुकूमत देती है लेकिन आगे वाले जो लोग बैठे हैं वो डिलीवर नहीं वो कर नहीं पाते उस करते। तरह से। जी, जी। सो व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम ज़ुबान खल्क। आज के इस प्रोग्राम में हमने लोगों से बात की रमज़ान की तैयारियों के हवाले से। तो लोगों ने कहा कि हम रमज़ान की तैयारी कैसे करें। तमाम चीज़ें, आटा, घी, चीनी, दालें, सब्जियां, चिकन, मटन, सब कुछ महंगा हो चुका है। तो लोगों ने ये भी कहा कि अगर हुकूमत रिलीफ फ्राहम कर रही है, रिलीफ पैकेजेस दे रही है, तो उसमें कुछ चेक एंड बैलेंस रखें। वो लोग जो कि रमज़ान के करीब आने से पहले चीज़ों को स्टॉक कर लेते हैं और रमज़ान के आने पर उन चीज़ों को महंगा बेचते हैं, उनको भी देखें और बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज में चीज़ें डिलीवर कर सकें। और इसके अलावा लोगों ने कहा कि हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम इस रमज़ान को एक खुशगवार अंदाज में गुजार सकें, क्योंकि पहले की निस्बत चीज़ें काफ़ी महंगी होती दिखाई दी हैं। इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जास्पा मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।